जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन किया जा रहा है। कल क्रोध के संबंध में सुनाया था। देखो ये पाप इस आत्मा की कहते रग रग में, कण कण में, प्रदेश प्रदेश में कैसे समाये हुए। हम शांत बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमने क्रोध को जीत लिया। वो इसलिए है तो क्योंकि क्रोध का प्रसंग नहीं है। जब क्रोध का प्रसंग आता है उस समय शांत रहे तो वह विशेषता होती है। लेकिन उस समय कौन शांत रहेगा? या तो जो मजबूर होगा। जो मैंने गुस्सा किया तो काम बिगड़ जाएगा, यही होगा ना। मानो किसी का दामाद अपने ससुराल आके जोर जोर से बोलता है तो ससुराल वाले इसलिए चुप रहते हैं कहीं काम बिगड़ ना जाए, ये उनकी मजबूरी है। और बोल बोल के वो चला जाता है और बोले तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर की क्या उनकी फीलिंग है। जय कुत्ता आया था भौंक के चला गया, बोलो क्या इससे ज्यादा या इससे कम कोई फीलिंग होती है? ऐसा ही होता है ना। ये ठीक है, सभ्यता के नाते ये शब्द हमारी जबान पर ना आए, लेकिन मन के अंदर तो आ जाते। मानो कभी विपरीत परिस्थिति अनजानेपन में जब भूल से पैदा होगी और उस समय मानो वही आजा जमाई राजा, विपरीत परिस्थितियों को देख करके
उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा और अपने व्यवहार से ऐसा वातावरण बनाया कि सबके दिमाग का बोझ उतार दिया। जब सारा काम हो गया, चला गया, तो अब लोगों के क्या उद्गार निकलेंगे? प्रतिक्रिया तो होती है, कहेंगे जो हमारी लड़की की खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है कि हमें दामाद क्या मिला है, साक्षात देवता शांत मूर्ति मिला है। ये किसने बनाया? अब ये सुन करके हमने आत्मा की ओर झांकना है कि हम कौन सी श्रेणी में है। दामाद तो हो ही नहीं, होंगे ही, सारे नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा तो दामाद ही हैं। बिना दामाद के कम है। प्रसंग आता है राजा अकबर की नींद खुल गई रात को, बरसात का समय था, जमुना बह रही थी और उसकी आवाज निकल रही थी। राजा को लगा जमुना रो रही है, तो पास में जो पहरेदार था उसको बुलाया। कहते अरे जी जमुना क्यों रो रही है? अब बेचारा घबरा गया। कहते क्या उत्तर दूं? कहते हजूर जी तो बीरबल को पता होगा। किसको? बीरबल को पता होगा। कहते बुलाओ उसको। आधी रात को बुला लिया। कहते क्या मुसीबत आ गई है? कहते मेरे सिर पर आई थी, तेरे पर डाल दिया, अब तैने समाधान करना है। कहते क्या हुआ? कहते ऐसे हुआ। कहते अच्छा आगे हजूर आपने कष्ट किया, हमें सेवा का मौका दिया, क्या हुक्म है? कहते जमुना क्यों रो रही है? कहते हजूर आपको पता होना चाहिए जे जमुना कन्या है, जे ससुराल जा रही है। कहां जा रही है? ससुराल जा रही है, क्योंकि समुद्र क्या उसका? ससुराल। तो हमारे भारतवर्ष में जिस समय कन्याएं ससुराल जाती है ना, तो वह रोती हैं। रोने के दो कारण हैं। पहला कारण मां बाप का अथाह प्यार हाथों से निकल गया, और आगे दूसरी मां बैठी हुई है। वो किसका रूप है भला? मां का रूप है, जब भवानी चंडी का रूप है। किसका रूप है? जो तुम जानो। और राजा के मन में आया, कहते ससुराल जा रही है, इसका मतलब दामाद बड़े खोटे होते हैं, लड़कियों पर जरा भी तरस नहीं खाते। कहते सबको फांसी पर लटका दो, जितने दामाद हैं फांसी पर लटका दो, तैयारी करो। अब तैयारी करने लग पड़े, और बहुत सी तो फांसी के फंदे रस्सी के बनाए और 2 फंदे सोने के बनाए। जब राजा देखने आया, कहते वो रस्सी के तो आए, लेकिन ये सोने के समझ नहीं आ रहे, मरेगा तो हर जगह। कहते महाराज को रुतबे का भी तो फर्क होता है ना, क्योंकि जहां सभी दामादों का नंबर आएगा, सभी का आएगा ना। कहते तुम भी दामाद हो किसी का, और मैं भी किसी का दामाद हूं, और दुनिया के लोग भी दामाद हैं। चलो उनको तो रस्सी के फंदे पर लटका देंगे,
लेकिन हमें कहाँ लटकना होगा? तो हमारे लिए तो सोने का फंदा होना चाहिए ना। मतलब ये तो पुराने जमाने की बात। देखो भला हमारे व्यवहार ने इस संसार के अंदर कैसा अपना रूप बनाया हुआ है। शास्त्रकारों ने सुनाया, कहते जो सारी आग इस आत्मा के अंदर है, चूल्हे के अंदर, पट्टी के अंदर जलने वाली आग, वह तो केवल ज्यादा से ज्यादा एक जन्म बर्बाद कर सकती है। आपका धन दौलत जलाएगी, घर जलाएगी, दोबारा बन जाएगा। जब शरीर जल जाएगा दोबारा जन्म मिल जाएगा। लेकिन जो क्रोध की आग, जो 18 पापों की आग इस आत्मा को कितना जला रही, जिसके कारण से कितने जन्म 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 इस आत्मा को संसार की आग में जलना पड़ेगा। और देखना है इस संसार की आग में जलने के लिए कौन कौन तैयार है और कौन बचना चाहता है। जो बचना चाहता है इस आग को बुझाए, जिसकी इच्छा है कि मैंने नहीं बचना भी, उसकी इच्छा है। तो क्रोध जो 6ठा पाप है, इसको तो शांति से ही इस आग को बुझाया जाता है। लेकिन मुसीबत यही होती है कि जब गुस्सा आता है तो बाकी तो सब कुछ हो जाता है, शांति नहीं आती। लेकिन उस समय जिसने अपने आप को संभाल लिया, उसने अपने आप को संभाल लिया। महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते एक शुक्राचार्य की बेटी, उसका नाम देवयानी, और एक असुरों का राजा जिनके शुक्राचार्य गुरु हैं, उनकी बेटी। और दोनों बेटियों में आपस में क्या है? प्यार है। एक गुरु की बेटी है, एक राजा की बेटी, और उनकी सहेलियां भी बहुत हैं। एक बार पक्ष विपक्ष बन गया तो जानते, जब गुरु की बेटी है तो गुरु बुद्धिमान है, मतलब उनका दिमाग बहुत चलता है, तो बेटी का भी तो चलता होगा। अब राजा है, उसके पास अधिकार तो ज्यादा है, लेकिन वह समझ नहीं है, तो इसका मतलब उसकी बेटी के अंदर भी कम होगा। अब गुरु की बेटी और राजा की बेटी में आपस में बहस होगी शुरू, और जिस समय बहस हो गई तो शुक्राचार्य की बेटी ने खूब अच्छी तरह सुनाई और दूसरी को गुस्सा आ गया। उसके अंदर ताकत थी, उसने धुनाई कर दी। किसकी? गुरु की बेटी की, और उसको पकड़ के कुएं में गिर दिया। जब कुएं में गिर दिया, बेचारी क्या करे, सारी चली गई, किसी ने नहीं बताया। तो कहते एक राजा निकला, उधर से प्यास लगी थी, तो देखा कोई कन्या कुएं के अंदर पड़ी है। कहते क्या बात है? कहते आप निकाल सकते तो निकाल दो। निकाल दिया। अब वो गुस्से से तमाई हुई, और उसने, राजा की बेटी ने कह दिया, हमारा खाते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं, ये शब्द कह दिए थे। और उसके कारण से उसके शरीर में आग लगी हुई। जब घर पहुंची, उसके बाप शुक्राचार्य ने देखा, कहते आज तो खैर नहीं है। कहते बेटा, बड़े प्यार से बोले, क्या हुआ? कहते हमने जहां नहीं रहना। कहते क्यों? कहते क्या आप उस राजा के टुकड़े खाते हो? कहते ऐसी बात तो नहीं है। कहते नहीं, हम इस राजा के टुकड़े खाते हैं, इसलिए हमें जहां नहीं रहना। आपके अंदर क्या कमी है? जहां से चलो, नहीं तो मेरा खाना पीना सारा बंद।
यही आखिरी शस्त्र होता है ना, जहां माँ बाप सारे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं जिद के आगे। कहते हुआ क्या, बड़े प्यार से समझाया। अब वो बोली, वो जे हुआ। कहते हमने जहां नहीं रहना, चलो जहां से। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो वो हमारा शिष्य है, ठीक है, कम से कम जाते जाते उसको बता तो जाए। पहुंच गए। गुरु जी को भी गुस्सा आया है, लेकिन वो कंट्रोल में। राजा ने मत्था टेका, कहने लगे राजन हम जा रहे हैं। कहते क्या बात, आप जा रहे हैं तो इसका मतलब अब हमारे बुरे दिन आ गए, क्योंकि आपके कारण से ही हम देवताओं के प्रकोप से बचते हैं। यदि आप ना हो तो हमारे चारों ओर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। कहते कारण तो बताओ। जब कारण बताया, किसकी लड़ाई, बच्चों की लड़ाई किसके ऊपर आ गई, मां बाप के ऊपर आ गई। अब शुक्राचार्य जी बेटी को बड़ा समझा रहे, बेटा शांत हो, शांत हो, गुस्सा इलाज नहीं होता किसी भी बात का। वो बड़ा होता है जो गुस्से को शांत करता है। बड़े प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। आखिर उस राजा ने कहा, बच्चा कैसे प्रसन्न होगी। कहते वो आपकी लड़की मेरी दासी बने। क्या बने, मेरी दासी बने, खरीदी हुई ऐसे होती है, तब मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। और बेटी को कहा, उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और बाप की लाचारी को जब देखा, कहने लगी मुझे स्वीकार है। स्वीकार कर लिया, दासी बन गई। और देख रही किसके कौन किसके टुकड़े खाता, देख अब वो तो अपना गुस्सा सफल कर रही है और वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही है। और एक दिन ऐसा जिसने निकाला था उसी के साथ शुक्राचार्य की बेटी की शादी होगी। तो जब मालिक साथ जा रही है तो उसकी दासी भी क्या होगी, साथ जाएगी। जब साथ चली गई, कुछ समय रहे, राजा की नीयत बिगड़ गई। वातावरण ऐसा बना, जो दासी थी क्या बन गई, अब रानी बन गई। जब उसको पता चला, एकदम पैर पटकती कहाँ आ गई, अपने बापू के पास। कहते जे हुआ तो कहा जाता, उसने उस राजा को शाप दिया, जा तू बुढ़ा बन जा, तैने अपने पर कंट्रोल नहीं रखा। अब लड़की तो घर बैठ गई। अब ये सारा किसका परिणाम है, कथाएं तो बहुत लंबी हैं, लेकिन परिणाम किसका निकला। यदि वह गुस्सा ना करती, ऐसा अपने आप पर समझाने पर कंट्रोल कर लेती और उसको दासी ना बनाती, तो आज उसकी स्थिति ना होती। कहा जे गुस्सा जे आत्मा के शत्रु हैं, ये समझ नहीं आते। जिनको समझ, पहले समझ आने मुश्किल है, आने के बाद इन पर कंट्रोल करना जो और मुश्किल है। क्योंकि जहां आग भड़क रही हो वहां पर पानी ना हो, बुझाने के साधन ना हो, तो व्यक्ति लाचार मजबूर हो जाता है। और यदि आत्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसे तरीके अपना रखे हैं,
तब तो सफल हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। और सफल हुआ है तो इसका मतलब उसने कितने जहर के पौधे उखाड़ दिए और अपने भविष्य को संवार लिया। तो भगवान कहते हैं इनको समझो, जो समझ गया बच गया, जो नहीं समझा फंसे तो है ही। अब इसके आगे मान है। देखो भला, अपनी आत्मा से पूछें आप क्या है? क्या सब कुछ है? क्या कर सकते हैं? आज आपके हाथ हैं, हाथ चले जाएं तो आपकी क्या स्थिति होगी? आपकी टांगें हैं, बड़े अच्छे ढंग से चल सकते हैं, मानो टांगों में कुछ हो जाए तो क्या करोगे? क्या अस्तित्व है? आज आपका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो जाए तो क्या करोगे? क्या होगा उस समय? पैरालाइज का अटैक, ब्रेन हेमरेज, उस समय क्या स्थिति होगी? कहते हैं जे जो हमने अपने आप को तीनों लोगों का बादशाह से कम नहीं समझते। कितने बड़े, हर कोई मेरा कहना माने, लेकिन मैं क्यों मानूं? कहते मनाना चाहते तो मानना भी तो सीखे ना। जहां मानना और मनाना है, आपस में समझौता है, वहां तो गाड़ी चल पड़ती है। और जहां पर जो है मैं मनाऊं लेकिन मैं किसी की मानूंगा नहीं, ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? कुछ समय तक तो घिस देंगे और उसके बाद छोड़ करके सारे चले जाएंगे। फिर वो अपनी किस्मत को रोएगा, अरे मैं क्या कर बैठा। कहा यही तो समझने की जरूरत है। गुरुजन भगवान का जो उपदेश है, जो हम सातवें आकाश पर बैठे, कहां जमीन पर चले, अपने पैर जमीन से ना उखड़ने दे। एक व्यक्ति सोचता है दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? एक कहता मैं हूं, और एक कहता बड़े का तो पता नहीं, बड़े का तो पता नहीं कौन है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो उसका पता है। जो सबसे छोटा है ना, मेरे को केवल उसका पता है, बड़े का नहीं पता। कहते अच्छा वो ही बता दे, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? हाथ जोड़ के कहने लगा वो मैं हूं। कौन है सबसे छोटा? कौन है? वो मैं हूं। कहते छोटा कहना है तो मुश्किल है, लेकिन आसान है। लेकिन इससे भी बढ़ करके है छोटा बन करके रहना। अपने आप को छोटा कहना तो आसान है, लेकिन छोटा बन के रहना जो और भी क्या है। क्योंकि दूसरे तो हुकूमत करते हैं और छोटे को क्या करना है? छोटे को तो मानना है। और जैसे एक बच्चा गुरु जी के पास आया, मैं संत के पास, प्यार प्यार में बातें करने लगे। कहते अच्छा बेटा बता, तू चेला बनेगा गुरु बनेगा? तो जानते आजकल का जमाना कंप्यूटर का। कहने लगा गुरु जी पहले बताओ गुरु जी को क्या करना होता है और चेले को क्या करना होता है? कहते चेले को तो सारे हुक्म मानने और गुरु जी को फट्टे पर बैठ करके हुक्म देना। कहते फिर गुरु जी मैं तो गुरु बनूंगा, चेला नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? गुरु बनूंगा। क्योंकि नहीं तो चेला बनूंगा तो सारा दिन मेरे को सांस नहीं लेने दोगे। लेकिन याद रखना, जब तक एक सफल चेला नहीं बने तो वो आत्मा सफल गुरु भी नहीं बन सकता। क्योंकि जो गुरु के अनुशासन में रह करके जिसने अपना दमन किया है, अपने संस्कारों को सुधारा है, वही गुरु बनने के योग्य होता है। एक संत थे, कहते आप तो आचार्य हैं। कहते नहीं मैं आचार्य नहीं हूं,
मैं तो गवाला हूं। कौन हूं? किसी को कहो भला, तुम्हारे में से किसी को गवाला कह दे तो क्या कहने वाले की क्या दशा होगी भला? उसकी मुश्किल आएगी उसको। कहा गवाले का मतलब पहरेदार, रक्षक, गऊओं का, संतों की देखरेख करने वाला हूं। मैं मालिक नहीं हूं। कोई गलत रास्ते पर ना जाए, गलत स्थान पर ना जाए, जे मैं रोकने वाला हूं। लेकिन मैं आचार्य नहीं, मतलब मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवादार हूं। कहा सेवादार बनोगे तो दुनिया में ऊंचे उठते जाओगे। सुना है ना, वृत्ति करने वाला आत्मा उठते उठते कौन से स्थान को पा जाता है? तीर्थंकर भगवान के स्थान को पाने का अधिकारी बन जाता है। और सेवा कराने वाले का तो कोई और नहीं है। सेवा कराने वाले का तो पुण्य दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? घटता जाता है। हाँ, यदि वो साधना के मार्ग में है, अच्छे काम करता है, उच्च अच्छे स्थान पर बैठ करके, फिर तो ठीक है। और यदि केवल अपना प्रभाव दिखाता है तो उस आत्मा का क्या होगा? पतन होगा। तो कहा अभिमान, मान का मतलब अपने आप को मानना। क्या मानना? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कहा जे बड़ा, जे पूत जिसको लग गया है ना, उसको कहीं का छोड़ेगा नहीं। और जिसने कहा कि मैं वास्तव में सबसे छोटा हूं और सबसे छोटा बन के रहता है, वही दुनिया के शिखरों को चूमता है, स्पर्श करता है। तो जे जो अपने अंदर भावना बैठी है, अपने आप को संस्कार देने, अपने आप को शिक्षा देनी, हे आत्मा तू क्या है भला? कहते दुनिया में बड़प्पन पुण्य के कारण है और निम्नता पाप के कारण से है। लेकिन बड़े होकर के भी जिसने अपने आप को छोटा बना लिया और छोटा रह करके रहना सीख लिया, उसकी आत्मा में समाधि आ जाएगी, शांति आ जाएगी। अन्यथा शांति नहीं है। अब ये मान की बात आई, अब इसके आगे माया की आएगी। वो कैसी है भला? जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।